व्हाट कम नेक्स्ट इज सिक्योर। सिक्योर से मुराद ये है, देखें आसान लफ्जों में, कि मैं अगर अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रोवाइड कर रहा हूं तो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे एज अ यूजर ये होगा कि अगर कि व्हाट इफ मेरा क्रेडिट कार्ड अगर हैक हो गया, यानी जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो बाकी इंफॉर्मेशन है, वो किसी अनऑथराइज यूजर की एक्सेस में चली गई, तो देयर इज अ चांस के यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड कोई ट्रांजैक्शंस या कुछ इलीगल काम भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी इज अ वेरी वेरी बिग थिंग दीज डेज। सो सिक्योरिटी के इश्यू को हैंडल करने के लिए एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। आसान लफ्जों में कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट की बात करें या क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो आपने ये चीज अनेबल करनी है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज बंदे के पास चली भी जाती है, इवन देन वो जो इंफॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड की या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो वो जो बंदा या बंदी उसको हैक कर रहा है वो उसके किसी काम की ना रहे। तो इसको ये हम अनेबल करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट एक होता है, अगर वो आपकी पेमेंट इंटीग्रेशन का पार्ट है, दैट मीन कि जो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है फ्रॉम योर शॉपिंग कार्ट, यानी जो जहां से मैं एंटर कर रहा हूं अपने कंप्यूटर से बैठ के, और फॉर एग्जांपल अमेजॉन के शॉपिंग कार्ट तक का जो डिस्टेंस है, उस दौरान अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरी हैक भी हो जाती है तो वो अनयूजेबल हो जाएगी हैकर के लिए। ये चीज अनेबल होती है SSL से। अब ये देखते हैं कि होता क्या है, हाउ डज इट वर्क। सो जो पिक्चर आपको भी नजर आ रही है बड़ी आसान लफ्जों में, कि सबसे पहली चीज, यानी मैं एज अ यूजर हूं, मैंने कोई चीज खरीदनी है तो मैंने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर ली, तो पहला स्टेप मैंने ये किया कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड की। अगर उस सर्वर के ऊपर SSL अनेबल है, जो कि होता है, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट आता है। मैं अगर उस सर्टिफिकेट को, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ वैलिड यूजर, और मैं उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो सिक्योर कार्ड के थ्रू जो सर्टिफिकेट है वो मेरा वेरीफाई होगा। ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 ये है कि जो मेरे पास सर्टिफिकेट आया है, ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट स्टोर या कहीं से भी आया है, वो मैं प्रेजेंट करूंगा वापस सर्वर को। तो सर्वर को ये पता लग जाएगा कि वो क्लाइंट जो मुझसे बात कर रहा है वो ट्रस्ट स्टोर का सर्टिफाइड यूजर है। उसके बाद क्या होगा कि सर्वर को ये पता लग जाएगा कि जिस क्लाइंट से वो बात कर रहा है वो एक्चुअली वही क्लाइंट है, और क्लाइंट जब सर्वर को सर्टिफिकेट वापस सेंड करेगा तो दोनों की हैंडशेक हो जाएगा। हैंडशेक से मुराद है आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी दोनों की, यानी दोनों ऑथेंटिकेटेड है। सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होता, सर्टिफिकेट सिंपल सा ही होता है कि मैं अगर अपने कंप्यूटर से कोई चीज यूज कर रहा हूं तो मेरे कंप्यूटर पे एक चीज डाउनलोड हो जाएगी जिसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूं। अगर सर्वर मुझसे वो सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन मांगेगा तो पूरी दुनिया में आई विल बी द ओनली वन, मैं वो वाहिद बंदा होऊंगा जो वो इंफॉर्मेशन सर्वर को दे सकता है। अगर कोई तीसरा हैकर से वो सर्वर इंफॉर्मेशन मांगेगा तो वो हैकर के कंप्यूटर पे होगी ही नहीं, तो वो वापस सर्वर को अगर बताएगा भी तो सर्वर विल इनवैलिडेट इट, वो उसको मानने से इनकार कर देगा। तो दिस इज अ वेरी बिग वे जिससे मैं अपना डाटा सिक्योर कर सकता हूं। उसके बाद जब दोनों का हैंडशेक हो गया, उससे मुराद ये है कि अब जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी नेटवर्क के ऊपर, यानी मेरे कंप्यूटर से लेट्स सपोज अमेजॉन के शॉपिंग कार्ट तक, वो अब अनडिटेक्टेबल है, यानी वो चेंज हो जाएगी। यानी आप यूं समझिए कि उसको मैंने मोल्ड कर दिया, उसको मैंने चेंज कर दिया। यानी लेट्स सपोज मैंने अगर अपने कंप्यूटर से टाइप किया 1 2 3 4, तो नेटवर्क पे 1 2 3 4 नहीं जाएगा, नेटवर्क में कुछ और ही चीज जाएगी। तो अगर वो नेटवर्क में कोई हैकर उस चीज को हैक कर भी लेता है तो उसके फायदे की चीज कोई नहीं है वो। तो एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो रही है तो दिस थिंग बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल। दैट्स वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग कि एक चीज होती है, हम उसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बड़ा आसान सा कि लेट्स सपोज मैंने कुछ अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी इंटरनेट के ऊपर,
वो SSL अनेबल थी, लेकिन स्टिल मैंने ऊपर एक और लेयर लगा दी। वो लेयर ये लगा दी कि जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी तो मेरे पर्सनल ईमेल के ऊपर एक कोड आया, कोई कंप्यूटर जनरेटेड कोड आया और मुझे SMS भी आ गई। यानी जब मैंने अब ट्रांजैक्शन करनी है तो यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा मुझे ईमेल पे आया हुआ कोड, वो अमूमन जब मैं कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता हूं तो मेरी ईमेल के ऊपर एक कोड आता है और मुझे SMS भी आता है। तो मुझे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए ईमेल का कोड और SMS जब तक मैं बैंक को प्रोवाइड नहीं करता मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही अगर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी है शॉपिंग कार्ड के ऊपर तो इन रिटर्न मुझसे वो डबल वेरीफाई करने के लिए ईमेल के ऊपर कोड और SMS मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड करेंगे, जस्ट टू वेरीफाई कि दे आर टॉकिंग टू एक्चुअली द सेम गाय जिसने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी है। सो ये एक बड़ा कॉमन तरीका है आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने का। आखिरी चीज़ ये है कि कंपनीज अमूमन फायरवॉल यूज़ करती हैं। ये पॉइंट मैंने एंड पे इससे रखा है कि ये बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेंशन इट कि फायरवॉल ये होती है कि आपकी जो अनऑथराइज ट्रैफिक है उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और हम जो डाटा है हमारा, जो सेंसिटिव डाटा है वो हमने उससे पहले एक लेयर लगा दी है ताकि उस लेयर को कोई सिक्योरिटी लेयर लगा दी है ताकि उस लेयर को कोई बाईपास ना करे।